तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लाइंबर मांगा के वॉल्यूम नंबर 4 को। और इस मांगा के ऑथर हैं साकामोटो सेनिची। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 38 से 42 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम काराकोरम रेंज को देखते हैं, जिसके पास पाकिस्तान आर्मी कैंप होती है। और यहाँ पर हमारा मोरी आया होता है और कहता है, हाँ अब मैं बिल्कुल साफ साफ सब कुछ देख सकता हूँ। माउंट K2, जिसकी हाइट 8,611 किलोमीटर है, और इस पीक माउंटेन को आज तक किसी ने भी सरपास नहीं कर पाया है। पर आखिर में मोरी क्लाइंब करते हुए देखता है कि इस माउंट K2 की वॉल अभी तक मैनकाइंड से अनकवर है, जो इसका ईस्ट फेस है। पर तभी सीन ब्लैंक हो जाती है और हम मोरी को अपने घर के कमरे में बैठे हुए देखते हैं, जो ये सब इमेजिन कर रहा होता है। और इतने सारे बुक को देखकर कहता है, मैं चाहे कितना भी ढूंढ लूँ, पर माउंट K2 का ईस्ट फेस मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर अगले सुबह हम मोरी को देखते हैं, जो काम पर जाने लगता है। पर तभी यहाँ पर कुरोसावा मोरी को रोक लेता है और उस दिन के लिए सॉरी बोल रहा होता है। तो मोरी कहता है, कोई बात नहीं। पर कुरोसावा पूछता है, तो मोरी, तुमने K2 के बारे में तो क्या सोचा है? और मुझे लगता है कि तुमने उसकी ईस्ट फेस को ढूंढने की बहुत कोशिश करी होगी। तो यह सुन मोरी बहुत हैरान हो जाता है। तो कुरोसावा पूछता है, मोरी, क्या तुम्हें वो देखना है? और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुरोसावा मोरी को एक एलीट क्लास बिल्डिंग में लाया होता है और एक रूम में लाकर कहता है, मोरी, तो ये निनोमिया सान का ऑफिस है, तो तुम बैठ जाओ और मैं फ़ोटो लाने जा रहा हूँ। और फिर मोरी निनोमिया के फ़ोटो देखने लगता है और कहता है, यह आदमी तो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी क्लाइंबर नहीं लगता है मुझे। और फिर कुरोसावा फ़ोटो लाकर बताता है, मोरी, ये फ़ोटो वर्ल्ड में बहुत कम है। जब इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब ये फ़ोटो लीक हुए थे। तो मोरी, देखो, मैं तुम्हें ये फ़ोटो दिखाने जा रहा हूँ। और फिर कुरोसावा फ़ोटो को निकाल कर मोरी को दिखाता है और कहता है, यही वो प्लेस है जिसे अभी तक किसी ने भी टच नहीं किया है। यही है माउंट K2 का ईस्ट फेस। और ये फ़ोटो देखकर मोरी बहुत ही हैरान हो जाता है और बस फ़ोटो को ही देखे जा रहा था और फ़ोटो को इमेजिन कर कहता है, यही तो वो प्लेस है जहाँ मैं शांति से अकेले रह सकता हूँ। तो कुरोसावा कहता है, हे मोरी, क्या ये कमाल का नहीं है ऐसा माउंटेन पर जाना और क्लाइंब करना? क्यों ना मोरी तुम इस माउंटेन K2 को पर जाओ और क्लाइंब करो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में कुरोसावा पूछता है, मोरी, क्या तुम माउंट K2 जाना चाहते हो? पर यह सुन मोरी फ़ोटो नीचे रख मना कर देता है। तो कुरोसावा कहता है, मोरी, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो मोरी कहता है, नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बाहर जाने के लिए। तो यह सुन कुरोसावा हंसते हुए कहता है, मोरी, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसे जगह पर पैसे की बात मत करो, देखो तुम कहाँ पर हो। और कुरोसावा कर्टन हटा देता है और कहता है, तुम टोक्यो के बीच में हो, जो यहाँ का सबसे टॉप फ्लोर हाईएस्ट क्लास मैंशन है और निनोमिया का पॉलिटिकल और फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत कनेक्शन है। तो तुम्हें जहाँ भी जाना हो उसकी टेंशन मत लो, और अगर तुम अकेले जाओगे तो तुम्हें पता नहीं होगा कि ये कितना हार्ड है जाना। तो बताओ मोरी, क्या तुम ये एडवांटेज लेकर शॉर्टकट से अपना सपना पाना चाहते हो कि नहीं? बताओ, क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे कि नहीं? पर मोरी यहाँ से उठकर घर जाने लगता है। तो कुरोसावा रुकने को कहता है, पर मोरी पीछे मुड़कर कहता है, मैं अकेले ही क्लाइंब करता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मोरी एक लड़की के आगे से निकल जाता है। तो मोरी को जाते हुए देख वो लड़की कहती है, क्या ये इस मैंशन से बाहर आया है? फिर मोरी के पैसे चेक करने आया होता है और कहता है, माउंट K2 में तो 22 लाख हैं और मोरी की सैलरी 1,30,000 है बस। पर अगर मैं 1 लाख हर महीने सेव करूंगा तो मेरे पास 1 साल का 22 लाख हो जाएगा। और फिर मोरी कहता है, जिस माउंटेन पर मैं कभी नहीं गया, क्या वो वर्थ है? पर मुझे अब जाना ही होगा, क्योंकि मैंने उसे अच्छे से अपने आँखों से देख लिया है। और यह सब सोचते हुए मोरी बाहर आ जाता है। पर तभी वो लड़की आकर कहती है, मोरी, क्या तुम ही हो मोरी? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, क्या तुम मुझे नहीं पहचाने?
मैं यूमी, जो तुम्हारे साथ क्लाइंबिंग क्लब में थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यूमी मोरी को अपने साथ डिनर करने को चलने को कहती है और मोरी का हाथ पकड़ कर ले जाते हुए पूछती है, क्या तुम अभी भी क्लाइंबिंग करते हो? पर मोरी जाने से साफ मना कर देता है। पर तभी यूमी के फ़ोन पर किसी का अननोन का मैसेज आता है, जहाँ लिखा होता है, मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें मैं मार दूंगा। और फिर यह देख यूमी बैठकर वहीं पर रोने लगती है और कहती है, मोरी सॉरी, पर क्या तुम मेरे लिए टैक्सी कॉल कर सकते हो? और फिर दोनों टैक्सी से मोरी के घर के पास आ जाते हैं और यूमी सॉरी बोलते हुए कहती है, मोरी क्या मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ और टैक्सी की फ़ीस मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी। और फिर मोरी के साथ यूमी मोरी के घर पर आकर पूछती है, क्या तुम इसी घर पर रहते हो? और फिर मोरी पानी लाकर यूमी को देता है और कहता है, वाटर सर्विस बंद हो गया है तो तुम्हें यही मिलेगा। और यह कहकर मोरी कमरे के एक कोने में जाकर बैठ जाता है। तो यह देख यूमी पूछती है, तुम वहाँ पर जाकर क्यों बैठ गए? तो मोरी कहता है, बस ऐसे ही। तो यह देख यूमी कहती है, अच्छा मैं पहली लड़की हूँ जो तुम्हारे रूम में पहली बार आई है, इसलिए ना। और फिर यूमी मोरी के पोस्टर को देख कहती है, अच्छा तो तुम्हें एवरेस्ट के लिए सारे एक्सपेंसेस को हटा दिया है? तो मोरी कहता है, हाँ, अगर जो चीज़ें मुझे पसंद है तो मुझे किसी भी और चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और यह सुन यूमी मोरी के पास आकर बैठ जाती है और पूछती है, मोरी तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं अपने पैर फैला सकती हूँ? और फिर यह कहकर यूमी अपने पैरों को फैला देती है और यह मोरी भी देख रहा होता है। और फिर यूमी मोरी को गले लगाकर कहती है, तुम जानते हो इस वर्ल्ड में और भी चीज़ें फ़न करने के लिए होती हैं। तो यह सब महसूस कर मोरी को घुटन से होने लगती है और मोरी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यूमी मोरी के ऊपर लेटकर कहती है, मोरी और भी चीज़ें हैं फ़न करने के लिए और इसलिए तो मैं मेंस को अच्छा फील करवाती हूँ और यही तो मेरी जॉब है। और यह कहकर यूमी अपना काम करना शुरू कर देती है और इससे मोरी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता है। और तभी कुछ हॉट सा महसूस कर मोरी कहता है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी पूरा मेल्ट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी पूरी मेल्ट होकर मुझसे दूर जा रही है। और हम देखते हैं कि मोरी की बॉडी से कुछ अजीब हो रहा होता है। पर तभी मोरी को कुछ अजीब लगने लगता है, मोरी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। और तभी मोरी ज़ोर से चिल्लाकर यूमी को अपने से हटाकर दूर कर देता है और कहता है, यूमी अगर तुम्हें अब अच्छा फील हो रही हो तो तुम अपने घर चली जा सकती हो। तो यूमी कहती है, मोरी क्यों ना तुम यहाँ से चले जाओ, और वैसे भी मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं तो मैं यहाँ पर ही अभी रहूँगी। तो मोरी पूछता है, पर क्यों? तो यूमी कहती है, क्या तुम जानना चाहते हो कि ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है, तुम्हारे उस फुटागो इंसिडेंट की वजह से, तो इसलिए तुम अब मुझे मना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो यह सुन मोरी हैरान हो जाता है और फिर मोरी यहाँ से उठकर बाहर जाने लगता है सोने के लिए। और तभी यूमी पीछे मुड़कर देख लेती है कि मोरी का बैग यहीं पर रखा है और हम देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही होती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यूमी किसी से बात करते हुए कह रही होती है कि मुझे पीछे मत छोड़ो, मैं 90,000 का इंतज़ाम कर ली हूँ। पर यूमी नीचे आकर देखती है कि मोरी बारिश में एक कोने में बैठा होता है और यह देख यूमी बिल्कुल हैरान हो जाती है। पर मोरी देख लेता है कि यूमी के पास उसी के पैसे हैं। पर यूमी तुरंत ही पैसे लेकर मोरी के तरफ गुस्से से देखकर तुरंत ही भाग जाती है। तो यह देख मोरी हैरान हो जाता है और बस बैठा रहता है बारिश में और कुछ हरकत नहीं करता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि मोरी अपने पीछे बहुत सारे बॉक्स लेकर पहाड़ के ऊपर जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं पहले के समय कि कुछ लोग मोरी को इतने सारे बॉक्स ले जाने से मना कर रहे होते हैं, पर मोरी नहीं मानता है। तो सभी लोग मिलकर मोरी के पीछे सारे बॉक्स रख देते हैं और मोरी को यह सब बहुत ही भारी लग रहा होता है। पर पीछे से ओल्ड मैन कहता है, मोरी तुम्हें रुकना कहीं पर भी नहीं है। और फिर हम आगे देखते हैं कि मोरी ऊपर जा रहा होता है, पर दो पर्सन मोरी को ऐसे मेहनत करते देख खुश हो जाते हैं, पर वो मोरी को देख हैरान होकर मोरी से आगे चले जाते हैं।
और हम मोरी को देखते हैं जो बहुत ही थका हुआ होता है और पसीने से पूरा भीगा हुआ होता है और उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। तो मोरी कहता है अगर मैं अपने दांतों को दबाऊंगा तो मैं और भी सांस ले सकूंगा, और अगर मैं अपने हाथों को अनलॉक कर लूं तो मैं ये सारे भार, शोल्डर के भार संभाल लूँगा। पर अब मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है और अब मैं कुछ भी आगे देख नहीं सकता हूँ। पर तभी मोरी के मन में यूमी फिर से बार बार आ रही होती है, जिससे मोरी का पैर डिसबैलेंस होकर रॉक से टकराकर मुड़ जाता है। पर मोरी अपना पैर आखिर में संभाल ही लेता है और बॉक्स को गिरने से बचा लेता है और फिर आगे चलने लगता है और कहता है अब मैं मोरी बिल्कुल नहीं रहा, अब मैं माउंटेन में से ही एक बन गया हूँ। और मोरी चलते हुए आखिर में ऊपर पहुँच ही जाता है जहाँ उसकी मंजिल होती है, और यहाँ पहुँचकर मोरी कहता है अब मैं सबसे अलग हो जाऊँगा और अब मैं किसी भी वुमेन के कंट्रोल में कभी भी नहीं आऊँगा। पर ऐसा नहीं होता है और मोरी के मन में फिर से यूमी आ जाती है, जहाँ मोरी पूरी तरह यूमी से लिपटा होता है और यूमी के कंट्रोल में होता है। तो गाइस यहीं पे क्लाइंबर मांगा का चैप्टर नंबर 42 ख़त्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 50 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।